गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि श्यामपट्ट पर आपकी राइटिंग कैसी है। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा यही दिखा जाता है कि कैसे आप लिखते हैं, आपके लिखने का तरीका क्या है। आपने 45 डिग्री पे खड़े होके आपने टीचिंग किया है या नहीं किया है, चॉक का प्रयोग किया है कि नहीं किया है, डस्टर का प्रयोग किया है कि नहीं किया है, पॉइंटर का यूज़ किया है कि नहीं किया है, ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया है कि नहीं किया है, होमवर्क दिया है या नहीं दिया है। ये सारी चीज़ें श्यामपट्ट कौशल में बताई जाती है। तो हम श्यामपट्ट मेन इसमें क्या होता है कि श्यामपट्ट को सुंदर से आपने लिखा है, श्यामपट्ट कार्य सुंदर किया है कि नहीं किया है, अक्षर आपके क्लियर हैं कि नहीं क्लियर हैं, आपके शब्दों में कहीं त्रुटि तो नहीं है, लिखने की लिखावट में कोई त्रुटि तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है आपने बहुत बड़े अक्षरों में लिखा है या फिर ऐसा तो नहीं है बहुत छोटे अक्षरों में लिखा है जो पीछे के बच्चे देख ही नहीं पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम श्यामपट्ट कौशल में देखते हैं। मतलब उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको पढ़ाते हैं। मतलब जितना सुंदर हो सके, जितना भी सुंदर हो सके आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे, वही आपको श्यामपट्ट कौशल में बताया जाता है कि आपकी श्यामपट्ट पे कैसे आप लिखना चाहिए आपको। तो मैं आपको आज बताऊंगी श्यामपट्ट कौशल। ब्लैक बोर्ड स्केल। ऐसे करने के बाद हम अपना वही, जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहले जैसे हम बनाते हैं प्रस्तावना स्केल, फिर पुनर्बलन, सब कुछ वैसे ही होगा। सारी चीज़ें वैसे ही लिखी जाएंगी। ऐसे बॉक्स बनेंगे, 5 बॉक्सेस बनेंगे, सारी चीज़ें वैसे ही लिखी जाएगी। इसमें भी दिनांक, कक्षा, विषय। एक बात और बता दूं, इसमें जो टाइमिंग होती है वो चेंज हो जाती है। ये 10 मिनट का हो जाता है। जैसे कि हमने बताया था इस इंट्रोडक्शन स्किल में कि सूक्ष्म शिक्षण 5 से 10 मिनट तक का होता है। तो इसमें जो है श्यामपट्ट कार्य, जो कि हमें पढ़ाना भी है, क्वेश्चन भी करना है, फिर आंसर भी ले लेना है, और फिर उस आंसर को, इसमें एक चीज़ बता दें, जो आंसर आएगा वो हम श्यामपट्ट पे लिखते जाते हैं। इसलिए हमें इसमें टाइमिंग डबल मिलता है। 5-6 की जगह पे हमको 10 मिनट मिलते हैं। तो विषय हो गया चक्र। लेकिन फिर भी हमें इतना टॉपिक जो है हमें 5 मिनट में निकाल लेना, और 5 मिनट में हमें ये करना है। मतलब जितना जल्दी आप जितना सुंदर लिख सकें, यही आपका श्यामपट्ट कौशल है। अवधि, दिनांक जो भी आपका होगा, कक्षा, मान लीजिए हम 9th क्लास का कॉमर्स पढ़ा रहे हैं तो 9th। फिर विषय हमारा वाणिज्य, फिर चक्र, मान लीजिए 7th पीरियड चल रहा है, फिर 10 मिनट, ये हमारा 10 मिनट का हो जाएगा। ये हमारा 10 मिनट का हो जाएगा। उसके बाद हम यही करेंगे प्रकरण। प्रकरण यहाँ प्रकरण लिखने के बाद हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि हमारा बैंक आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि हम इसमें प्रकरण निकालना ही जरूरी है। इसमें प्रकरण हम पहले भी लिखते हैं, लेकिन अगर हम 2 क्वेश्चन करने के बाद अगर लिखे बैंक, तो या ऐसे बोल सकते हैं कि आज हम बैंक के बारे में अध्ययन करेंगे, तो हम यहीं पे पहले प्रकरण लिख देंगे। नहीं तो ऐसे भी तीसरे क्वेश्चन में भी बहुत लोग तीसरे क्वेश्चन के बाद से लिखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हम क्वेश्चन करते हैं, हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है बैंक, वाणिज्य का है, कॉमर्स का है, तो हम टॉपिक ले लेंगे बैंक। तो बैंक हमारा है, तो मान लीजिए अगर हम ऐसे बैंक भी लिख देते हैं पहले तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम तीसरे क्वेश्चन के बाद लिखेंगे। तो सबसे पहले हम पूछेंगे कि बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो कॉमर्स के बच्चे हैं तो उसमें ये चैप्टर है बैंक का, तो उसके बारे में तो जानकारी होगी, वो भी 9th क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो वो बताएंगे कि बैंक की स्थापना 1806 ईस्वी में हुई थी। तो बैंक हमने क्वेश्चन पूछ लिया, तो हम बैंक यहाँ लिख देंगे, क्योंकि इसके बाद हमको श्यामपट्ट कार्य करना है। बैंक हम
लिख देंगे। इसलिए लिख देंगे क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसके बाद जो बच्चा आंसर देगा, जो भी हमारे छात्र आंसर देंगे, उसके बाद से हमको यहाँ पे लिखना है। तो अगर हम यहाँ पे पहले नहीं डालेंगे बैंक, तो कैसे पता चलेगा कि हम बैंक के बारे में पढ़ा रहे हैं? और कहीं ना कहीं हमें लिखना भी तो है आंसर, तो इसके बाद इसको इरेज करना पड़ता है। आप जहाँ टीचिंग करेंगे वहाँ पे भी इसको इरेज करना पड़ेगा, इसलिए हम पहले ही टॉपिक लिख देते हैं। बैंक के बारे में पूछते हैं, उसके बाद से एक क्वेश्चन पूछने के बाद बैंक लिख देते हैं, अपना जो भी टॉपिक होता है वो लिख देते हैं, उसके बाद इसको इरेज कर देते हैं। लेकिन हम नीचे लिख देंगे कि बैंक की स्थापना, जैसे कि हमने क्वेश्चन किया कि बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो बैंक की स्थापना 1806 ईस्वी में हुई थी। तो क्वेश्चन तो बच्चों से करना, लेकिन आंसर इस पे लिखते जाना है। तो उत्तर 1 बैंक की स्थापना 1806 ईस्वी में। अब ये 1806 जो लिख रहे हैं हम, इसको हम ब्लैक से भी कर सकते हैं। 1806, जैसे कि इसमें एक चीज बता दें, इसमें श्यामपट्ट कार्य में, श्यामपट्ट कौशल में हम कलरफुल चौक का यूज करते हैं। कलरफुल चौक का यूज कहाँ करते हैं? कोई चीज हाईलाइट करना है, जैसे कि हम 1806 हाईलाइट कर रहे हैं कि 1806 ईस्वी में बैंक की स्थापना हुई थी, तो हम इसको ब्लैक पेन से लिख सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। हुई थी, ये हमारा हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन करने से पहले हमको इसे इरेज करना पड़ेगा, तो हम इसे इरेज कर देंगे। एक चीज और, हम जो भी आंसर लिखेंगे उसको इरेज नहीं करेंगे जब तक बच्चों से ये नहीं पूछ लेंगे कि ये आपने नोट कर लिया या नहीं। तो बीच बीच में आप पूछते रहेंगे कि आपने किया कि नहीं, और कभी भी हम इसे मिटाएंगे तो हम लेफ्ट हैंड का प्रयोग करेंगे। हमने राइट हैंड का प्रयोग कर दिया, लेकिन आप लोग जब भी टीचिंग करेंगे तो इसको जब भी इरेज करेंगे तो लेफ्ट हैंड से करेंगे। वो बोर्ड दूसरा होगा, वो बोर्ड, ये बोर्ड नहीं होगा, व्हाइट बोर्ड नहीं होगा, वो ब्लैक बोर्ड होगा। तो उसमें आप इरेज करेंगे लेफ्ट हैंड से, और हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे खड़े होकर पढ़ाएंगे। और कभी भी श्यामपट्ट कार्य हो या कोई भी कौशल हो, आप किसी बच्चे को इशारे से नहीं उठाएंगे कि तुम उठ जाओ, तुम उठ जाओ, तुम बताओ, ऐसे नहीं। पहले जाते ही हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं बच्चों का, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, बच्चों का लेते हैं कि उनके बारे में जाने। कोशिश यही करें कि उनको नाम से ही उठाएं, कि जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे का नाम राजू है, किसी का नाम नीलम है, तो नीलम तुम उठ जाओ, तुम बताओ, ऐसे नाम जहाँ तक हो सके आप ये प्रयास करेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं कि बैंक से आप क्या समझते हैं, या बैंक का क्या अर्थ होता है। तो बच्चे बताएंगे, बैंक वह संस्था है जो मुद्रा एवं साख में व्यवहार करती है। व्यवहार का मतलब लेन देन करती है। तो आंसर लिख देंगे, आंसर 2 हो जाएगा। बैंक वह संस्था है जो, बैंक वह संस्था है जो मुद्रा एवं साख में व्यवहार करती है। व्यवहार का मतलब लेन देन करती है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर हम क्वेश्चन करेंगे कि बैंक के क्या कार्य होते हैं, मतलब इसमें मैक्सिमम आप 5 से 6 क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि बैंक का क्या कार्य है, तो बच्चे आंसर देंगे बैंक के काम क्या क्या हैं। पैसा निकालती है, पैसा जमा करती है, ऋण देती है, मतलब लोन देती है। तो हम ऐसे लिखेंगे इसका आंसर कि बैंक, आंसर लिख देंगे, आंसर 3rd, बैंक निम्न कार्य करती है। बैंक निम्न कार्य करती है।
ऐसे करने के बाद फिर हम नीचे लिखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा। कम से कम 3 तो बता ही दें कि क्या काम करती है। तो पहला मुद्रा जमा करती है, मुद्रा जमा करना, मुद्रा जमा करना। दूसरा मुद्रा निकालना, मुद्रा निकालना। फिर तीसरा ऋण देना, ऋण देना या ऋण उपलब्ध कराना। ये हमारे बैंक के कार्य हैं। अब इतना भर गया आपका, तो आप सोचेंगे फिर कहाँ लिखें, तो नीचे का और ऊपर का बच्चों से पूछ के हम इरेज कर देंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम पूछेंगे कि बैंक में हम पैसा कैसे जमा करते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे बैंक में हम पैसा कैसे जमा करते हैं। बैंक में हम पैसा बैंक अकाउंट के द्वारा जमा करते हैं। तो आंसर लिखेंगे, बच्चे बताएंगे तो हम उसको लिखेंगे आंसर 4। बैंक में हम पैसा, बैंक में हम पैसा अकाउंट, बैंक में हम पैसा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के द्वारा जमा करते हैं, जमा करते हैं। ये हमारा हो गया। फिर लास्ट में 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो लास्ट में हम पूछ सकते हैं कि बैंक कितने प्रकार, बैंक अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो बैंक अकाउंट 4 प्रकार के होते हैं। कॉमर्स के बच्चे रहेंगे तो उन्हें पता ही होगा, जनरली भी सबको पता होता है कि बैंक अकाउंट 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बचत खाता, चालू खाता, स्थायी जमा खाता और सावधि जमा खाता। तो हम उसको ऐसे लिखेंगे आंसर 5, आंसर 5 लिख देंगे। बैंक 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपका बोर्ड बड़ा होगा, ब्लैक बोर्ड, तो आप उस पर अच्छे से लिख सकते हैं। ये छोटा है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, नहीं तो नीचे सीरियल वाइज आप लिखिएगा। तो पहला क्या हो जाएगा? बचत खाता। इसमें कोई ये नहीं है कि सीक्वेंस से ही लिखे बचत खाता चालू खाता, आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं। चालू खाता, स्थायी जमा खाता, स्थायी जमा खाता, फिर सावधि जमा खाता। ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन स्किल है। कैसे पढ़ाना, ऐसे ही कि आपको एक चीज ध्यान देनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। उसके बाद ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको एक चीज देखना है कि हमें जब भी श्यामपट्ट कौशल ब्लैक बोर्ड स्किल पढ़ाना है तो यही देखना है कि 45 डिग्री के एंगल पे आपको खड़े होना है और हमेशा बच्चों को ऐसे करना है कि वो दिखता रहे। मान लीजिए आप हाईलाइट नहीं कर पाए, कोई चीज हाईलाइट करना था आपको, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हाईलाइट हो गया। फिर मान लीजिए कोई चीज और आपको हाईलाइट करना है कि मुद्रा जमा करना, तो मुद्रा निकालना, ऐसे आप हाईलाइट कर सकते हैं। ऋण देना, ऐसे आप हाईलाइट कर सकते हैं। फिर चौक का प्रयोग कैसे करेंगे? बाएं हाथ से चौक का प्रयोग, जब भी इरेज करेंगे आप लेफ्ट हैंड से ही इसको इरेज करेंगे, कभी भी राइट हैंड से इसको इरेज नहीं करेंगे। ये आपका पूरा श्यामपट्ट कौशल ऐसे बनेगा और ऐसे पढ़ाना है आपको। अब निरीक्षण तालिका में क्या क्या बनाना है, क्या क्या रखना है, ये
निरीक्षण तालिका के साथ मैं पूरा लेसन प्लान आपको अवेलेबल कराऊंगी, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको निरीक्षण तालिका के बारे में बताऊंगी कि कैसे सैमपट कौशल का निरीक्षण तालिका बनता है और पूरा एक सैमपट कौशल कैसे तैयार किया जाता है, कॉपी में कैसे लिखी जाती है। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में।